तो आज हमने के लूसेंट बुक पढ़े के बाद लूसेंट बुक शुरू से स्टार्ट होता। ठीक है, तो लूसेंट बुक में हमने क्या पढ़े के बाद तो ज्योग्राफी और पॉलिटी, ज्योग्राफी और पॉलिटी। ठीक है, तो ज्योग्राफी और पॉलिटी के शुरू से स्टार्ट करते हैं आज हमने के। तो पहले भूगोल पढ़े के बाद, भूगोल मतलब का होला तो ज्योग्राफी होला, भूगोल मतलब ज्योग्राफी होला। ठीक है, तो आओ सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग इरेटोस्थेनीज एक ग्रीक विद्वान ने किया था। क्या कहता कि भूगोल शब्द का प्रयोग क्या किया था? इरेटोस्थेनीज, इरेटोस्थेनीज ने किया था। यह शब्द ग्रीक भाषा के दो मूल जियो और ग्राफो से प्राप्त किया गया है। तो जियो माने कहा होला तो पृथ्वी होला और ग्राफो माने कहा होला तो वर्णन होला। तो जियो और ग्राफो के मिला के कहा होला पृथ्वी के वर्णन। जियो और ग्राफो को दोनों को मिला देबो तो कहा होला पृथ्वी के वर्णन होगी। ठीक है, दोनों को एक साथ रखने पर इसका अर्थ बनता है पृथ्वी का वर्णन, जियो और ग्राफो को मिला के। भूगोल के नामकरण एवं इस विषय को प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय यूनान के निवासियों को जाता है। क्या कहता कि भूगोल के नामकरण और विषय में प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय किसे जाता है? तो यूनान के निवासियों को, यूनान के निवासियों को जाता है। ठीक है, तो हिकेटियस ने अपनी पुस्तक जस पीरियोडस अर्थात पृथ्वी का वर्णन से सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किया। ठीक है, समावेश किया। अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को 19वीं शताब्दी में ही मान्यता मिल गया है। ठीक है, क्या कहता कि अध्ययन के लिए मतलब अध्ययन खातिर स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल के 19वीं शताब्दी में ही प्राप्त शताब्दी में ही मान्यता मिल गई थी। 19वीं शताब्दी में ही मान्यता मिल गई है। ठीक है, अब कहा कि 20वीं शताब्दी के आरंभ में मूल मनुष्य और पर्यावरण के पारंपरिक संबंधों के अध्ययन के रूप में विकसित हुआ। 20वीं शताब्दी में आरंभ में 20वीं शताब्दी के आरंभ में भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के पारंपरिक संबंधों के अध्ययन के रूप में विकसित हुआ। ठीक है, इसकी दो विचारधाराएं हैं कि एक और दो विचारधारा बा। कौन कौन? तो संभववाद और निश्चयवाद, संभववाद और निश्चयवाद। तो आओ संभववाद का कहेला। ठीक है, संभववाद देखल जाओ कि इसके अनुसार जो बानू मनुष्य अपने पर्यावरण में, मनुष्य जो बा अपन पर्यावरण में परिवर्तन करने के समर्थ है। संभववाद में कहता कि मनुष्य के पर्यावरण में परिवर्तन करे खातिर समर्थ बा। ठीक, मनुष्य जौन बा परिवर्तन में मनुष्य जौन बा पर्यावरण में परिवर्तन करे खातिर समर्थ बा। कोना में कहल गुबा? तो संभववाद में, संभववाद में कहल गुबा। ठीक है, वह प्रकृति दंत अनेक संभावनाओं को अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग कर सकता है, इस विचारधारा के समर्थक है। ठीक है, अब निश्चयवाद। अब संभववाद में जान गुला मनुष्य जो चाहे नु तो प्राकृतिक में परिवर्तन कर सकता, संभववाद में कहल बा। निश्चयवाद में क्या कहता देखो, निश्चयवाद में बा कि इसके अनुसार मनुष्य के सारे काम परिवर्तन द्वारा निर्धारित होते हैं। निश्चयवाद में क्या कहता कि मनुष्य के सारे काम जो बा पर्यावरण द्वारा निर्धारित होला, मनुष्य के जो सारा काम बा पर्यावरण से निर्धारित होला। ठीक है, निश्चयवाद में ही कहता अंत मनुष्य को स्वेच्छा पूर्वक कुछ करने की स्वतंत्रता कम है। इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक है कौन? तो भूगोलवेत्ता रिटर और रेटजेल। ठीक है, अब याद कर लो जाओ कि भूगोल का जनक केकरा कहल जाता है? हिकेटियस के। भूगोल के जनक केकरा कहल जाता है? हिकेटियस कहल जाला, हिकेटियस के। तो पर ट्रिक का लगावे के बाद तो भूगोल के जनक आदमी कहला कि भूलाइयो के हटियो मत,
कहते ना आदमी कि भुलाइयो के वजह से हटी हम मत। ट्रिक लगलक हिकेटस, हिकेटस है भूगोल के जनक के है तो हिकेटस है। अब बाबा वर्तमान भूगोल के जनक तो वर्तमान आदमी कहेला का ट्रिक लगालक कि वर्तमान में आइल बाड़न, वर्तमान में एगो आइल बाड़न तो ट्रिक लगालक कि अलेक्जेंडर वान हम वोल्ट। तो वर्तमान भूगोल का जनक है तो अलेक्जेंडर वान हम वोल्ट। ठीक, व्यवस्थित भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज, व्यवस्थित। तो आदमी कहेला ट्रिक लगावे पर कि आदमी कहेला कि व्यवस्थित हमार व्यवस्था ई करी हन, कहेला आदमी कि हमार व्यवस्था ई करी हन तो इरेटोस्थनीज व्यवस्थित भूगोल के जनक के कहा कहला तो इरेटोस्थनीज के, व्यवस्थित भूगोल का जनक के कहा कहला तो इरेटोस्थनीज कहल जाला। ठीक, भौतिक भूगोल का जनक है तो पोलिडोनियम, पोलिडोनियम व्यवस्थित भौतिक, भौतिक भूगोल का जनक है पोलिडोनियम। ये ट्रिक हमारा दिमाग में आ गइल बा लेकिन ये बतावे लायक बा ना। ठीक बा, हमार ट्रिक अलग बा। तो भौतिक भूगोल का जनक है तो पोलिडोनियम, पोलिडोनियम अपना से ट्रिक लगा के याद कर लियो। संस्कृति भूगोल का जनक, तो संस्कृति में हमने कहे कि काला और सांवर लोग बा। ठीक, संस्कृति में कैसन तरह लोग भेटाई तो काला और सांवर। तो संस्कृति भूगोल का जनक कार्ल, कार्ल और सांवर, कावर, कार्ल ओ सांवर, कार्ल ओ सांवर। तो संस्कृति भूगोल का जनक है तो कार्ल ओ सांवर। ठीक, तो गणित भूगोल के संस्थापक है तो थेल्स व अनेक्सिमीडर, अनेक्सिमीडर, थेल्स और अनेक्सिमीडर। विश्व ग्लोब का निर्माता क्या तो मार्टिन बैहम, विश्व ग्लोब का निर्माता क्या तो मार्टिन बैहम। तो मार्टिन बैहम कहता नु तो ट्रिक लगा लो विश्व जो ग्लोब बन बनू, विश्व ग्लोब देख लो को नाचे लाई से ये पृथ्वी तो विश्व ग्लोब कहला। तो विश्व ग्लोब के निर्माता क्या तो मार्टिन बैहम। तो ट्रिक लगाओ माटी के ग्लोब बना दे रही हमनी के खेले खातिर, माटिए के ग्लोब बना दे, पृथ्वी बना दे रही यार। तो देखो मार्टिन बैहम, मार्टिन बैहम विश्व ग्लोब का निर्माता क्या तो मार्टिन बैहम। ठीक, विश्व मानचित्र के निर्माण करता के है तो अनेक्जिमेंडर, अनेक्जिमेंडर, अनेक्जिमेंडर। विश्व मानचित्र के निर्माण करता के है तो अनेक्जिमेंडर। भौगोलिक विश्व कोश का रचनाकार के है तो एस्ट्राम्बो, एस्ट्राम्बो। भौगोलिक विश्व कोश का रचनाकार के है तो एस्ट्राम्बो। क्रमबद्ध भूगोल के जनक अलेक्जेंडर वान हमवोल्ट, क्रमबद्ध भूगोल के जनक है तो अलेक्जेंडर वान हमवोल्ट, अलेक्जेंडर वान हमवोल्ट है। ठीक, देखा कि ये समाप्त कर लियो। अब आप हमें क्या पढ़ेगा बा तो पोल्टी पढ़ेगा, पोल्टी संविधान। भारत देश है मेरा, तो हमने को पढ़ेगा पोल्टी। ठीक, पोल्टी पढ़ेगा तो पोल्टी में स्टार्ट कर जाओ शुरू से। भारतीय संविधान का विकास का संक्षिप्त इतिहास, जो भारतीय संविधान के विकास और संक्षिप्त इतिहास। तो देखो कि भारतीय संविधान का विकास कब से होता तो 1757 से। तो 1757 की प्लासी की लड़ाई, प्लासी की लड़ाई कब हुई 1757 में, प्लासी की लड़ाई कब हुई 1757 में। बक्सर की पूछी तो 1764 में। ट्रिक लगा लो बक्सर, बक्सर वाला पे बक्सर जीवन हाय नु आए चोरा चोरा चाई चाई कर लो ढेर चाई से तो याद कर लो इसे कि 1764 में बक्सर के युद्ध के कब हुए थे 1764 में। बक्सर के युद्ध कब हुए 1764 में। ठीक, तो 1757 की प्लासी की लड़ाई और 1764 के बक्सर के युद्ध को अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का शिकंजा कसा। इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियां बनी। ठीक,
तो आवक 1773 सबसे पहले कौन एक्ट आई रहे? 1773 आई रहे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व है। जैसे तो आवक 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन प्रशासन चलावे खातिर पहला कदम कौन रहे? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट रहे। ठीक है, इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। क्या कहता है? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। ठीक, अब इसके 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। केंद्रीय प्रशासन की नींव रखा गया है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। ठीक है, इस संविधान पढ़ाया जाता है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के विशेषता जान लो, का विशेषता रहे। ठीक है, 1773 से 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से बहुत क्वेश्चन पूछेला एग्जाम में, एगो दूगो एक से 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से एगो क्वेश्चन तरह मिली। ठीक है, विशेषता कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। कही कि किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। ठीक, तथा मुंबई एवं मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन किया गया। जो मुंबई और मद्रास रहे ओकर गवर्नर जनरल के बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर देवल रहे। इस एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल कौन रहे? तो वारेन हेस्टिंग। तो पूछेला कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल के रहे? तो वारेन हेस्टिंग रहे। वारेन हेस्टिंग सबसे पहले ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल बन रहे वारेन हेस्टिंग। इस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिससे गवर्नर जनरल और उनकी परिषद के 4 सदस्य थे जो अपनी सत्ता के उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। ठीक, इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्च न्यायालय का स्थापना की गई। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता में 1774 में उच्च न्यायालय का स्थापना भई रहे। ठीक, कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में कलकत्ता में उच्च न्यायालय का स्थापना भइल रहे। अब इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश मतलब कलकत्ता के उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश के रहे तो सर एलिजा इम्पे। सर एलिजा इम्पे और एक में अन्य 3 गो और न्यायाधीश रहसन। तो कौन कौन? चेम्बर्स, लेमिस्टर और हाइड। चेम्बर्स, लेमिस्टर और हाइड। कलकत्ता के उच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा भई रहे। 1774 के कोलकाता के उच्च न्यायालय में 4 गो न्यायाधीश रहल, एगो मुख्य न्यायाधीश और 3 गो अन्य न्यायाधीश। ठीक है, एगो मुख्य न्यायाधीश रहे के तो सर एलिजा इम्पे और तो 3 गो और बचल सन अन्य न्यायाधीश ओकनी के रहे नाम चेम्बर्स, लेमिस्टर और हाइड। चेम्बर्स, लेमिस्टर और हाइड। ठीक है, इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेना प्रतिबंध कर दिया गया। क्या कहता कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा निजी व्यापार जो निजी ईस्ट इंडिया कंपनी में जो कर्मचारी रहन
ओकनी के कहल गइल नु कि तू निजी व्यापार ना करब, ठीक। तू कंपनी के मैनेजर बा तो मैनेजर रहबा, बहरी जाकर तू दुकान मत खोली ह, ठीक। यही रोक लग रहा है 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के द्वारा। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। क्या कहता कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी रहे ओकरा पर आप शासन चलावे खातिर एगो कमेटी भेजले रहे, ठीक। उ कौन कमेटी रहे? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल इहे नु जितना कुछ होत रहे नु तो ई अपन खबर इंग्लैंड पहुंचावत रहे, इंग्लैंड के सरकार के कि ये हई कुछ होता। तो अतने पर क्लास समाप्त हुई, रिवीजन क्लास रहे, ठीक है।